रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन कढ़ाई की रेसिपी जो खाने में बहुत ही लजीज और झटपट तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। आप चाहें तो इसमें घी में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में बनाऊँगी। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करें। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसमें 1 किलो अच्छे से वॉश करके मटन शामिल किया है। मटन शामिल करने के बाद इसको आप तेज़ आंच पर फ्राई करें। 5 से 10 मिनट इसको तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी इसके अंदर ही ड्राई हो जाए। मटन को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मटन का पानी अच्छे से ड्राई हो रहा है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मटन अच्छे से फ्राई हो रहा है और अब इसका ऑयल सारा रिलीज़ हो चुका है। इसको अच्छे से भूनिए और भूनने के बाद हम अभी इसमें मटन को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट शामिल करूँगी। आप इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं। जितना आपको सॉल्ट पसंद है उस हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लें। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने आधा किलो टमाटर लेकर उनको अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद उनको सेंटर से 2 पीस कट लगा लिया था। वो टमाटर अब मैं इसमें शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जितना आपको तीखा खाना है या स्पाइसेस पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है। शिनवारी मटन कढ़ाई में बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा लजीज तैयार होती है। अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किए हैं ताकि हमारा मटन अच्छे से टेंडर हो जाए। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने टमाटरों के छिलके हटा दिए थे। मटन को गलने में 40 मिनट लगे हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी यहाँ तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून दही शामिल की है।
दही शामिल करने के बाद इसको मज़ीद अच्छे से भूनें ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और अब मैंने साथ ही जब 4 से 5 हरी मिर्ची शामिल की हैं। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद इसको आप अच्छे से भूनिए। भूनने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करने के बाद इसको हम बिल्कुल स्लो हीट पर कुक करेंगे ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। और आखिर में इसमें कटा हुआ धनिया और जूलियन कट जिंजर कटी हुई शामिल कर दें। माशाल्लाह से हमारी मटन छिनवारी कढ़ाई तैयार है और ये आप नान या गरम गरम रोटी के साथ सर्व करें। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।